नमस्कार, जेके अपडेट पे आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आइए नजर लगाते हैं जम्मू सिटी राउंड अप की सुर्खियों पर। रैबरेज जंगलात ने अपनी मांगों को लेकर लगातार जारी रखा धरना। रैबरेज खेल ने आज एमए स्टेडियम के बाहर किया प्रदर्शन। एनवाईसी कर्मियों ने भी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। रैबरेज जंगलात ने अपनी मांगों को लेकर लगातार जारी रखा धरना। कहा, हमें 7 नहीं 5 साल बाद किया जाए नियमित। हमारी फाइल पर नहीं कर रही सरकार कोई कार्रवाई। डे है प्रोटेस्ट का और हम लोगों को अभी तक सिर्फ वर्बल एश्योरेंसेस हैं और हमारा प्रोटेस्ट इतना लंबा खिंचा सिर्फ इसीलिए है क्योंकि अभी तक ऑन पेपर्स हमारे को लेकर कुछ कहीं से कुछ भी न्यूज़पेपर में या पब्लिक डोमेन में आया नहीं है। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि हमारी डिमांड कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं है। हमारा एक कैबिनेट ऑर्डर था 5 साल का और हमने 5 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लिया और हमारे लिए जो एक ही डिमांड और हमारा एक ही इनजस्टिस था जो था कि उन्होंने हमें लोएस्ट पे ग्रेड पे रखा, जो बाकी रहबर पॉलिसीज और डिपार्टमेंट में सबसे लोएस्ट है। तो हमारा सिर्फ एक ही डिमांड है कि आप हमारा पोस्ट और पे ग्रेड अपग्रेड कीजिए एट पार विद ऑल द रहबर पॉलिसीज और डिपार्टमेंट में भी, ताकि हम डिग्निटी के साथ अपनी जॉब ज्वाइन कर सकें और रेगुलराइजेशन के बाद रिटायरमेंट तक अपनी इज्जत से नौकरी कर सकें। रैबरेज खेल ने आज एमए स्टेडियम के बाहर किया प्रदर्शन। कहा, इंसाफ मांगने को लेकर शुरू किया था हमने हमारा धरना, लेकिन अब भी उनके साथ इंसाफ नहीं कर रहा प्रशासन। सीधा मेंशन किया हुआ था कि वो पोस्टें आपकी हैं वो फ्रीज रहेंगी जब तक ये 2570 जो टीचर रैबरेज खेल ने लगाया वो रेगुलाइज नहीं होता। लेकिन ये अपनी ही कहीं पॉलिसी को ओवरलैप कर रहे थे और वो पोस्टों को डीफ्रीज कर रहे थे। लेकिन मैं गवर्नमेंट से सीधे कट में ये बोलना चाहता हूँ कि लास्ट 50 डेज से हम प्रोटेस्ट में हैं, तो आप ये मत सोचिए कि हम कमज़ोर हो गए हैं। हम अपनी फाइट लड़ेंगे टिल द जस्टिस नहीं आता। और आश्वासन तो हमें हर जगह से मिले हैं। चीफ सेक्रेटरी सर ने भी हमें बोला है और कई ब्यूरोक्रेट्स ने भी हमें बोला है कि आपका काम जो आपका ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन जब तक हमें रिटर्न में नहीं मिलता तब तक हम तो अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। जिस दिन रिटर्न आएगा और 5 साल का ऑर्डर आएगा तभी ये प्रोटेस्ट उठेगा। क्योंकि जितनी मर्जी तरह से आप हमें दबा लो, चाहे पुलिस की लाठियां चलाओ, चाहे ब्यूरोक्रेट से, चाहे डायरेक्टर साहब हमें कुछ बोल रहे हैं, चाहे गोलियां भी चलेंगी इधर, लेकिन हम नहीं हटेंगे। हम अपना जस्टिस लेके रहेंगे। एनवाईसी कर्मियों ने भी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। कहा, अगर वेतन वृद्धि के साथ हमें स्थायी ना किया गया तो जारी रहेगा धरना। बोले, हमारी मांगों को सरकार लगातार कर रही है नजरअंदाज। जी, हमें 37 डेज़ हो गए हैं यहाँ पे बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए। तो हम अपनी बड़ी जेन्युइन डिमांड्स के लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे कि हमारी जो सैलरी है उसको एनहेंस किया जाए और हमें जॉब पॉलिसी दी जाए। 13 साल हो गए हैं डिपार्टमेंट को हमें सर्विस देते हुए, बट अभी तक उसका कोई हल नहीं है। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो बिल्कुल ऐसे सोई हुई है, बिल्कुल देख नहीं रही है युवा के प्रति। जो युवा देश की रीढ़ है होती है उसको ऐसे रोड पे प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो उनको कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। और इतनी कम सैलरी पे 10 to 5 सर्विस दे रहे हैं 14 डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो अभी हमारा प्रोटेस्ट जैसे हमारा पिछले साल भी हुआ था, इस साल हमने जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा हम तब तक यहाँ पे रहेंगे। जे&के स्पोर्ट्स काउंसिल ने आज एक फ्रेंडली T20 क्रिकेट मैच का किया आयोजन। एमए स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भाजपा स्पोर्ट्स सेल कन्वीनर सुमित शर्मा थे विशेष अतिथि। जम्मू व कश्मीर के खिलाड़ियों के बीच कोच नवीन शर्मा ने करवाया ये मैच। 8 बजे तक भी ये बच्चों के साथ लगे हुए हैं, उनको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इन्होंने गांधीनगर स्टेडियम में जो है वहाँ पे जो ग्रीन फील्ड बना हुआ है वहाँ पे भी इन्होंने लाइट्स का प्रबंध माननीय हमारे सेक्रेटरी नुज़ुत गुल मैडम जी के जो अध्यक्षता में जो उन्होंने वहाँ पे लगाया। और नुज़ुत गुल मैडम ने जो इतने अच्छे कार्य यहाँ पे एज ए सेक्रेटरी रहते हुए यहाँ पे किए, स्टेडियम को चकाचौंध बना दिया है। तो और उसी के तहत जो हमारे नवीन सर हैं यहाँ पे, ये बच्चों के लिए एक जैसे कहते हैं ना कि गुरु द्रोणाचार्य का कार्य कर रहे हैं, जिनकी वजह से आज ये बच्चे जो हैं इस लेवल तक पहुँच चुके हैं जहाँ आज के टाइम में नशा इस तरह का बच्चों को अपनी तरफ खींचता जा रहा है। और इस तरह के गुरु जो हैं ये उससे दूरी बना के इन बच्चों का कैरियर बना रहे हैं। तो आप प्रवक्ता निर्मल मन्हा ने अतिक्रमण विरोधी अभियान को ठहराया गलत। कहा, लोगों को उजाड़ कर उस पर उनके लिए सुविधा देने की बात करना है बेमायने,
क्योंकि अगर लोग बचेंगे तो ही ले पाएंगे सुविधाओं का लाभ। चाहती है कि आप क्यों नहीं एक इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते, एक प्लानिंग करते, उन प्लानिंग के हिसाब से आप ये जो लोग हैं इनको रिहैबिलिटेशन के लिए, इनके लिए जो भी काम करना चाहते हैं, एक कमरे का घर बनवाएं, कुछ तो करें ताकि ये जो लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ये बेचारे जो लोग हैं इनको मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़े। नहीं होता, ये सरकार, ये बीजेपी की जो सरकार है, जुमलों के सिवाय इनके पास कुछ नहीं है, चाहे वो नेशनल लेवल के जुमले हों, चाहे वो स्टेट लेवल के जुमले हों। लेकिन अब आने वाले समय में जनता जाग गई, जनता जानती है इन जुमलों से कुछ नहीं होने वाला। आप कहने को कह रहे हैं, मुंह से कह रहे हैं, आपके स्कूलों की वो हालत है। मैं कठुआ के एक स्कूल में गई जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे नीचे जमीन पे बैठ। जम्मू सिटी राउंड अप में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, आप देखते रहे जेके अपडेट।